संचारी रोग का कार्यक्रम था और हमारे यहाँ से उद्घाटन होना था। माननीय डीएम साहब को आना था, लेकिन अधिकारी लोग आए और इसी गोबर के बदौलत यहाँ से कार्यक्रम कैंसिल किया। इनको बुला करके डांटे भी कि यहाँ डीएम का कार्यक्रम लगा था, अभी आ जाएंगे तो डांटेंगे। इसको गोबर डाल देते हैं दीवार से सटा करके, तो उसका कीड़ा है, मकोड़ा है और गंदगी है आती है, बच्चे रहते हैं तो बदबू आती है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। लकड़ियां सूच देते हैं, इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं खिड़की के बगल से, तो उसमें विषैले कीड़े जैसे सांप है, पिचखापर है, ये आ जाते हैं। 1-2 बार अंदर भी आ गए हैं, लेकिन बच्चों को नुकसान नहीं कर पाए, हम लोग देख लिए। प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर के बगल में गोबर का ढेर लगाने से बच्चों के खाने में गंदे कीड़े पड़ रहे हैं। इसकी शिकायत प्रधानाचार्य द्वारा विभागीय अधिकारियों को कई बार देने के बाद भी बच्चे कीड़े युक्त खाना खाने को मजबूर हैं। मज़े की बात तो ये है कि कुछ माह पहले जिलाधिकारी चित्रकूट का इसी विद्यालय से संचारी रोग के उद्घाटन का कार्यक्रम था, लेकिन इसी गोबर के कारण वो कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। जहां इस गोबर को हटाना चाहिए था, वहां अधिकारियों द्वारा डीएम साहब के कार्यक्रम को ही हटा दिया गया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय बनाड़ी क्षेत्र चित्रकूट के विद्यालय भवन के पीछे सुरेंद्र सिंह पुत्र काशी प्रसाद का मकान है। वो अपने जानवरों का गोबर और गंदगी स्कूल के रसोई के ठीक बगल में डालता है, जिसके छोटे छोटे कीड़े बन रहे मिड डे मील के भोजन में पड़ते हैं। संचारी रोग के बढ़ते प्रकोप से वहाँ सफाई होना अति आवश्यक है, जिससे बच्चों के खाने में कीड़ों का प्रकोप ना हो सके। आपको बता दें कि विद्यालय के ठीक पीछे ग्राम सभा की ज़मीन है, फिर उसके बाद 7 फुट का रास्ता है। सुरेंद्र सिंह द्वारा उस विद्यालय से लगी पूरी ज़मीन पर लकड़ी, कंडे और जानवर बांधे जाते हैं, जबकि बच्चों के रूम की खिड़कियां उस ओर खुलती हैं, जिससे खिड़की के पास बंधे जानवरों के मल मूत्र की गंदगी से बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कई बार सुरेंद्र सिंह को जानवर हटाने को प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान द्वारा कहा गया, लेकिन वो लड़ने को उतारू हो जाता है तथा लकड़ी कंडे रखने से जहरीले कीड़े स्कूल के अंदर कई बार आ चुके हैं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं घटी तो कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? प्राथमिक विद्यालय बनाड़ी के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ महीने पहले संचारी रोग का कार्यक्रम था और हमारे स्कूल से डीएम साहब को उद्घाटन करना था, लेकिन अधिकारियों ने जांच कर कार्यक्रम इसी गोबर की वजह से हटाकर कहीं और कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय के रसोई घर में लगभग 70 से 80 बच्चों का खाना रोज बनता है। अगर किसी दिन गंदगी के चलते कोई जहरीला कीड़ा उसमें गिर जाए तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना होने से पहले ही इसे हटवाकर सफाई करवाना अति आवश्यक है। सर, बाहर गंदगी की वजह से बच्चों को समस्या होती है, तो क्या मामला है? दरअसल पीछे सुरेंद्र सिंह सनाब काशी प्रसाद जी का मकान है जी। मकान नहीं, उनका बगल में मकान है, पीछे जबरदस्ती उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अच्छा। इसकी शिकायत हमने किया जी। और सुन लेते हैं, उसको हटा नहीं रहे हैं। शिकायत किनसे की है? अपने विभाग को दिया है, अपने विभाग के थ्रू ऊपर शिकायत जाया करती है। हम लोग अपने विभाग को देते हैं पहले जी। तो हमने 2-3 बार अवगत कराया, तो अधिकारी हमारे आए, समझाए भी, लेकिन मानते नहीं। अच्छा, कैसा अतिक्रमण है वहां पर जो है? क्या उन्होंने कोई बना के रखा हुआ है या जो है क्या, कैसे अतिक्रमण किया? ये लोग गोबर डाल देते हैं दीवार से सटा करके जी। तो उसका कीड़ा है, मकोड़ा है और गंदगी है आती है, बच्चे रहते हैं तो बदबू आती है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। जी। लकड़ियां सूच देते हैं, इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं खिड़की के बगल से, जी। तो उसमें विषैले कीड़े जैसे सांप है, पिचखापर है,
ये आ जाते हैं, 1-2 बार अंदर भी आ गए हैं, लेकिन बच्चों को नुकसान नहीं कर पाए, हम लोग देख लिए। ये सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण। और जानवर बांध देते हैं तो उसका मल मूत्र करके छींटा डालते हैं, वो बच्चे चिल्लाते हैं। कई बार समझाने के बाद कह देते हैं हाँ हटा लेंगे, लेकिन फिर उनका रवैया है। अच्छा, ये रसोई के बगल से, रसोई बनी हुई है, खाना बनता है यहाँ बच्चों का, रसोई के बगल से भी जो है ये गोबर या पड़ा हुआ है, तो इसके लिए नहीं कुछ कहा आपने? इसके लिए कहा कि महोदय इसको हटा दीजिए, छोटे छोटे भुनगे उठ के हमारे खाने को प्रदूषित करते हैं, बदबू आती है। हाँ भर कर लेते हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। और ये जो अतिक्रमण करता है, इन्होंने नहीं कुछ, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं क्या यहाँ? इनके बच्चे नहीं पढ़ के निकल चुके हैं। इनके पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आए थे, उस समय विभाग ने सख्ती करके ये सब हटवा दिया था। फिर इन्होंने दोबारा जबरदस्ती अवैध कब्जा कर दिया है। उस समय साफ हो गया था। एसडीएम साहब आए थे, डांटे थे बुला करके, तब सब हटा लिया था। फिर वही करने लगे। फिर इसके बाद आपने अभी कोई जानकारी या शिकायत अभी कुछ नहीं किया? नहीं, मौखिक रूप से अपने अधिकारियों से बताए हैं, तो वो बोले हैं देखिए हम समझा देंगे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों के ऊपर। बिल्कुल जस्ट बगल से ही किचन के ये सब गंदगी है और अधिकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कि बहुत सेंसिटिव मामला है, बच्चे बीमार होते हैं इससे, संचारी रोग का वैसे भी प्रकोप चल रहा है। तो इस संबंध में क्या कहना है आपका? इस संबंध में अभी संचारी रोग का कार्यक्रम था और हमारे यहाँ से उद्घाटन होना था। माननीय डीएम साहब को आना था, लेकिन अधिकारी लोग आए और इसी गोबर के बदौलत यहाँ से कार्यक्रम कैंसिल किया। इनको बुला करके डांटे भी कि यहाँ डीएम का कार्यक्रम लगा था, अभी आ जाएंगे तो डांटेंगे, इसको इस बार से नहीं डालना। और ये लोग हाँ कर लेते, फिर डालना शुरू कर देते, मानते नहीं। मतलब कार्यक्रम लगना था, केवल गोबर डालने की वजह से हटा दिया गया। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि डीएम साहब नाराज, हाँ ज्यादा नाराज हो। गोबर नहीं हटाया गया, कार्यक्रम हटा दिया गया। हाँ, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। और इससे बड़ी दिक्कत हो रही, छोटे छोटे भुनगे आ जाते हैं, 2-3 घंटे खाना बनता है और 80-90 बच्चों को खाना बनता है। कोई बच्चा बीमार हो जाए और कोई कीड़ा निकल आएगा तो फिर अफवाह फैलती है कि इस खाने में कीड़ा निकल आया। इसके लिए गोबर हटाना बहुत जरूरी है। यही हमारा प्रशासन से अपेक्षा है। ग्राम प्रधान से इसके बारे में मैंने एक चर्चा की है कि प्रधान जी इसमें बाउंड्री करवा दीजिए, क्योंकि हमारी पीछे जमीन है ग्राम सभा की और पीछे रास्ता भी गया हुआ है जल संस्थान के लिए। इसके पहले हमारी 6-7 फुट जमीन है, उस पर बाउंड्री करवा दिया जाए। तो आश्वासन भर देते हैं, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं करवाया गया।